ढाका में एक आतंकवादी हमले पर आधारित फिल्म फराज जल्द रिलीज होने वाली है। हंसल मेहता इस फिल्म के डायरेक्टर हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फिल्म के दो कलाकार जहान कपूर और आदित्य रावल। जहान शशि कपूर के पोते हैं, द ग्रेट एक्टर शशि कपूर के पोते हैं, और परेश रावल के बेटे हैं आदित्य रावल। दोनों पहली बार साथ में काम करने जा रहे हैं। हम उनके किरदार और फिल्म से जुड़ी तमाम बातें करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज़ में। थैंक यू, शुक्रिया। फराज एक बहुत अलग किस्म की फिल्म है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक कैफे में एक हमला हुआ था और आप उस आतंकवादी का किरदार निभा रहे हैं जो कई लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाते हैं, और आप एक ऐसे शख्स का किरदार निभा रहे हैं जो वहां मौजूद होते हैं और अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करते हैं। कितना अलग था यह अनुभव आपके लिए, एक इस तरह का किरदार निभाना जो ट्रू इवेंट पर आधारित है और ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा है, 2016 की ही बात है, 1 जुलाई 2016 की। तो हमें ये पता था कि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी बड़ी है इसमें। ये रियल स्टोरी है। ये किरदार जो हम प्ले कर रहे हैं वो इंस्पायर्ड है बाय 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 रियल पीपल। तो वो हमारे लिए वो थोड़ा सा हमारे लिए जिम्मेदारी बड़ी थी। हमने उसी को लेकर हमारा प्रेपरेशन भी वैसा ही था कि हमें पता था कि इस कहानी को लेके हमें रिसर्च प्रेपरेशन एकदम मतलब तगड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने अगर पिक्चर देखी हो तो आपको पता होगा कि उसमें काफ़ी कुरान को भी लेके काफ़ी चीज़ें हैं, इस्लामिक थियरी या रिलीजियस थियरी को भी लेके काफ़ी चीज़ें हैं। तो उसको कैसे एकदम मतलब सटीक तरीके से व्यक्त करना है, तो उसके लिए जो काम करना ज़रूरी था वो हमने किया। हमारे साथ जो हंसल सर के जो एसोसिएट रहे हैं पहले, इखलाक खान, उन्होंने भी काफ़ी सहायता करी है। हमने उनके साथ बैठ के काफ़ी रीडिंग्स भी की हैं, और हमें ऐसा था कि कोई भी अगर सवाल जहन में आए तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जवाब देने के लिए जिसे जो इन चीज़ों के साथ वाकिफ़ हो। तो आई थिंक विद द राइट गाइडेंस एंड द राइट अमाउंट ऑफ प्रेपरेशन हमने ये सॉर्ट ऑफ रोल निभाने की कोशिश की। तो बस। जहान, आदित्य ने तो बताया कि किस तरह से उन्होंने प्रिपरेशन की। आप खुद डायरेक्टर हंसल मेहता के साथ ढाका गए थे फिल्म की शूटिंग से पहले। किस तरह की तैयारी आपने की उनके साथ मिलकर, हंसल सर के साथ मिलकर, और क्या कुछ जानने और समझने का मौका मिला जब आप ढाका में गए इस फिल्म की शूटिंग से पहले? बहुत कुछ जानने और समझने का मौका मिला मुझे ढाका जाके हंसल सर के साथ। उस ट्रिप में महेश भट्ट साहब भी थे हमारे साथ, और उनके साथ ये अनुभव करना कि हम कुछ सर्वाइवर्स के, कुछ लोगों की फैमिलीज से, कुछ जर्नलिस्ट से हमारी बातें हुई, और उनके साथ रहना, उनके साथ समय बिताना, उनकी कहानियों को समझना, ये एक बिल्कुल अनोखा अनुभव था मेरे लिए। और ये पहली बार हो रहा है, मेरी पहली फिल्म के लिए हो रहा है, और मुझे एक प्रोसेस की एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि मैं फिल्म मेकर के साथ उनके विजन की खोज में मैं खुद शामिल हूँ। उन एक किरदार की खोज में, एक कहानी की खोज में मैं साथ में कदम कदम रख रहा हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत ही यूनिक प्रोसेस रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये है फिल्म, ये है स्क्रिप्ट, ये है गाने, ये है पूरा इसका ढांचा, आपको बस आना है और आपको करना है और आपको जाना है। तो रिसर्च में भी आपकी उतनी भूमिका थी? बिल्कुल थी। और ये कहाँ मिलता है ये अपॉर्चुनिटीज़? ये हंसल सर की देन है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम धीरे धीरे करते करते, जैसे आदित्य ने बताया है कि हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाए गए, इस्लाम के बारे में, इस दुनिया के बारे में, हमारे पोजीशन के बारे में, हमारे किरदार जो थे किस दुनिया में रहते थे, उनकी परवरिश कैसी थी, उनकी समस्याएं कैसे थे। तो ये एक बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड एक अप्रोच था कि हम चाहते थे कि हम इन्फॉर्म्ड हो, हम चाहते थे कि हम सच्चाई को सामने ले आएँ, एक सेंसिटिविटी के साथ, एक एम्पैथी के साथ, क्योंकि ये बहुत नाजुक चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने की कोशिश भी कर रहे हैं। दरअसल आजकल तो लोग चाहते हैं कि आप ना ही करो, बात ही मत करो, बेहतर है, छोड़ो ये सब ना, क्यों करना है।
लेकिन हंसल सर डटे रहे इस पे, तो हम चाहते थे कि हम उनका सहारा करें, क्योंकि सर अगर आपको इतनी शिद्दत से ये कहानी आपको बतानी है तो हम तैयार है, हम छलांग लगाने के लिए जी तोड़ लगाएंगे इसमें। तो आदित्य, आपके करियर की अभी शुरुआत ही है और शुरुआत में ही इस तरह का एक किरदार निभाना जो पूरी तरह से नेगेटिव टोन लिए हुए है, नेगेटिव है, पूरी तरह से डार्क है, और एक आतंकवादी का किरदार जो फंडामेंटलिस्ट है नेचर के तौर पर अगर देखा जाए, तो करियर की शुरुआत में भी ही इस तरह का एक किरदार निभाना कोई रिस्क नहीं लगता आपको? सर इसमें तो मुझे तो रिस्क नहीं, मौका दिखा था बिल्कुल। मतलब अगर हंसल सर ऐसी पिक्चर बना रहे हैं, कोई और होता तो आप शायद हिचकिचाहट होती, पर हंसल सर बना रहे हैं। अब हमने शाहिद देखी, हमने अलीगढ़ खैर अलग पिक्चर है, बट शाहिद देखी है, ओमेरता देखी है। हमें पता है कि सर कैसे ट्रीट करते हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को। और सर के साथ जब भी पहली बात ही हुई थी ना, वो हमें समझ में आ गया था कि हम वो देख ही नहीं रहे ग्रे शेड, ब्लैक शेड, नेगेटिव। हमें बस ये इंसान है, ये किरदार है। ये पहले आतंकवादी बनने के पहले ये लोग बच्चे थे, लड़के थे जो गुमराह थे, या कैसे गए उनको, मतलब अकेले थे वो, तो यू आर प्लेइंग अ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द गेट गो। तो ये बात को लेकर हम काफ़ी अवेयर थे पहले से, तो मुझे तो कोई मतलब रिस्क दिखा नहीं। क्योंकि इनफैक्ट जहान और मेरी कल ही बात हो रही थी, हम बोल रहे थे कि यार हम कितने खुशकिस्मत हैं कि ऐसे किरदार निभाने का मौका लोगों को मिलता है, जब मतलब 5-10 साल का करियर हो, फिर ऐसा कोई एक मौका मिल जाता है। मतलब मैं अपने पिताजी से भी बात करता हूँ तो मैं भी मतलब उनको पूछता हूँ कि आपको कौन से आपके रोल्स जो एकदम मतलब दिल के करीब है, तो वो भी मतलब गिन चुन के 15-20 ही होंगे उनके बड़े बड़े करियर में। तो हमें ऐसा मौका मिला इतनी मतलब अर्ली स्टेज ऑफ द जर्नी पर, तो उसको लेकर तो मतलब हमारा नसीब ही कमाल है। बट ये जिम्मेदारी भी थी, तो मतलब वही बस जितना अच्छे से आप निभा सके, बस वही था आइडिया। इस पूरी फिल्म को एक ही सेट पे, अगर मैं गलत नहीं तो एक ही सेट पे फिल्माया गया, क्योंकि 12 घंटे की एक कहानी है। 12 घंटे के लिए हॉस्टेज किया गया था 50 लोगों को। कैसा अनुभव था एक ही चैम्बर में एक ही सेट पे शूट करना? कुछ खास बताना चाहेंगे आप दोनों? जी हाँ, खास बात ये था कि हालांकि ये एक लिमिटेड एक लोकेशन सिचुएशन की कहानी है, ऊपर से लॉकडाउन 2 के बाद हम एक कोविड बबल में रह रहे थे। तो ऊपर से एक जगह की एक बंदिश है कहानी की दुनिया के अंदर, ऊपर से बाहर की दुनिया में भी एक बंदिश है। हम सब सारे क्रू वाले, स्पॉट बॉय से लेके डायरेक्टर तक एक ही जगह में रुके हैं। तो हमारा हर रोज़ सेट पे जाना, साथ में काम करना, साथ में खाना खाना, साथ में रहना 21 दिन की एक शेड्यूल में, वो एक्सपीरियंस हम इस पे भी हमने बहुत सारी चर्चा की। ये एक्सपीरियंस शायद हमें फिर से कभी ना मिले, क्योंकि और उसकी जो एक एनर्जी थी फिर कि हम साथ में जुड़े हैं, हम एक विजन को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग। और हंसल सर ऐसे कमाल के डायरेक्टर हैं कि वो आपको ये एहसास दिलाते हैं कि आप में है वो बात, आप एक वजह के लिए आए हैं यहाँ पे, आपका एक कारण है और उस पर आप शक मत करो। ये भरोसा दिलाने वाली चीज़ जो है एक डायरेक्टर के लिए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और ख़ास तौर पे हम इतने सारे लोग नए, सारे लोग में बिल्कुल हम कतरा रहे हैं हर रोज़ कि सर हमारा काम ठीक हो रहा है क्या, हम ठीक से कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, जो भी है। लेकिन ये एक उनके तरफ से ये एक मतलब हमारे कंधे पे हाथ रखने वाली बात है कि भाई तुम कर लो, मैं देख रहा हूँ, कर रहे हो, सही कर रहे हो। और हम बार बार पूछते रहे मतलब कि सर सब ठीक हो रहा है ना, पक्का। आप दोनों से ये भी पूछना चाहूँगा कि इस फिल्म में साथ काम करने से पहले से ही आप दोनों दोस्त हैं, दोनों का एक थिएटर बैकग्राउंड रहा है। पृथ्वी थिएटर काफ़ी मशहूर है मुंबई में, आपने भी प्लेस किए हैं। किस तरह की दोस्ती रही है, किस तरह से एक दूसरे को जानते हैं आप? सही में हमारी दोस्ती नहीं थी इस फिल्म से पहले, सही बताऊँ तो। अच्छा। एक बार मुझे याद है कि जब मैं एक नाटक कर रहा था पिताजी प्लीज़, जो 2019 में हमने पेश किया, उसके एक रिहर्सल में आदित्य आए थे। अच्छा। और वो बस छोटी सी बात हुई, हाय हेलो हुआ था बस। हाँ, बस हाय हेलो से ज़्यादा बात हुई नहीं। अच्छा। और उस दिन के बाद अचानक से जब फिल्म की बात शुरू हुई तब जाके, और मैं एक्चुअली फिल्म में जुड़ा था 2019 से,
और आदित्य 2000 Jan 2020 2020 हाँ से जैन 2020 से आदित्य के साथ बातें शुरू हुई और लॉकडाउन हो गया, तो हम बस कुछ समय के लिए मिले, लेकिन लॉकडाउन के दौरान क्योंकि हम पड़ोसी हैं, हम मिल सकते थे। पड़ोसी भी आप लोग? मतलब हाँ, मैं जूहू में रहते हैं, जुहू में ही रहते हैं हम दोनों, आसपास का तो मामला हम हो जाता है। मिलने की कोशिश करते थे, हम रीडिंग्स करते थे, हमारी दिलचस्पी एक जैसी एकदम। तो हम थिएटर बहुत पसंद करते हैं, हम स्क्रिप्ट्स बहुत पसंद करते हैं, लिखने का शौक है, एक्टिंग तो बिल्कुल मतलब पूरे शिद्दत के साथ करने का शौक आप है। कुछ कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल जैसे वो कह रहे हैं एकदम, मतलब हमने जो वो क्या स्पेस था, एक तो लॉकडाउन था, मतलब वो एकदम, मतलब जो सेकंड वेव बहुत ज़ोरों से चल रहा था, देयर वाज वो जो मतलब डर था, जो कोविड को लेके डर था, हमारे जो फ्यूचर को भी लेके डर था, क्योंकि हमें पता नहीं था कि पिक्चर होगी कब होगी कैसे होगी। तो इस फियर के माहौल में हम दोनों ने वो जो सॉलेज ढूंढा कि भाई यार हम मिलके या तो जूम पे या तो इन पर्सन बैठ के ये नाटक पढ़ लेते हैं, वो नाटक पढ़ लेते हैं, अलग-अलग हमारी नाटक। स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। तो कोई भी मतलब कोई भी नाटक उठा लिया आपने, पढ़ लिया, फिर क्या वो उधर पृथ्वी थिएटर पे जो एनर्जी है वो, मतलब समझो कि मकरंद देशपांडे सर आ गए तो उनके साथ थोड़ी बातें हो गई, हम जो नाटक पढ़ रहे हैं वो भी शायद शामिल हो जाए पढ़ने में। तो वो जो एनर्जी क्रिएट हुई, आई थिंक वो बड़ी स्पेशल एनर्जी थी, एंड दैट काइंड ऑफ, वो जिसे कहते हैं ना, ट्रांसेंड्स the just the process of making a film together. It is building a relationship, and I think ये हम दोनों को लेकर हमारे जो बाकी भी को एक्टर्स हैं पिक्चर में, बिल्कुल हमारी जो मतलब जो रिलेशनशिप बनी है, इट इज़ अ वेरी फेमिलियल रिलेशनशिप, क्योंकि हम एकदम सब एक साथ सीख रहे थे, हम सब एक साथ, क्योंकि हम सब लोग नए हैं, तो उसकी एक गुंजाइश अलग होती है। एक सवाल मैं आप दोनों से और पूछना चाहूँगा कि आप दोनों ही हिंदी सिनेमा के दो बहुत ही प्रोलिफिक एक्टर्स जो माने जाते हैं, आप परेश रावल के बेटे हैं और आप शशि कपूर के पोते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा किसी तरह का प्रेशर आप दोनों पे परफॉर्म करने का, कि इतने इलस्ट्रियस फैमिली से आप लोग बिलोंग करते हैं, या क्या सीख आपने अपने पिताजी से ली है, क्या टिप्स आपने लिए हैं, कैसे वो गाइड करते हैं आपको? तो देखिए एक्चुअली मेरे लिए तो कैसा था कि मैंने पहले ही ठान के रखा था कि भाई देखो उन्होंने 350 पिक्चरें करी है, ठीक है, तो वो कंपैरिजन का मतलब कि बहुत बहुत देरी है उस कंपैरिजन के लिए, हमने तो 4.5 पिक्चरें भी नहीं की है। तो मतलब वो जहन में कभी सवाल आया ही नहीं था। इनफैक्ट मैं पहली बार जब मैं स्टेज पर उतर रहा था, तभी मुझे ऐसा पहली बार लग रहा था कि मैं 18-19 साल का था, मुझे लगा कि यार शायद आप किसके बेटे हो, आप को कैसे मतलब वो प्रेशर कैसे हैंडल करोगे। तो मैं थिएटर की ओर जा रहा था, इनफैक्ट पृथ्वी थिएटर में ही था परफॉर्मेंस हमारा। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने उनको पूछा कि सडनली पता नहीं क्यों मैंने उनको फ़ोन किया कि पिताजी आपके टिकट का प्राइस क्या होता है, आपके शो के टिकट का प्राइस। तो उन्होंने कहा कुछ मेरे जो टिकट के शो का प्राइस है उससे 5 गुना था प्राइस उनका। तो तभी मैंने ठान ली थी कि भाई देखो, आपको अगर परेश रावल को देखना है तो आप परेश रावल के नाटक के टिकट खरीदिए वो दाम में, और आप वो नाटक देखिए। आपको अगर आदित्य रावल देखना है तो आप आइए यहाँ पर हमारा नाटक देखिए इस दाम में। तो वो जो मतलब इतने पैसे में इतना ही मिलेगा वाली बात थी, और वो उसको लेकर मैं आगे बढ़ते गया हूँ। एंड आई थिंक जहान के लिए भी काफ़ी जहान, आप क्या कहना चाहेंगे? कपूर खानदान से आप बिलोंग करते हैं, कोई किसी तरह का प्रेशर महसूस करते हैं, या किस तरह की सीख आप हासिल कर कर आए हैं? इतने बड़े बड़े एक्टर्स हुए हैं कपूर फैमिलीज में। सबसे पहली बात यह है कि एक तो मेरे दादाजी मेरे पैदा होने से जस्ट पहले या उसके करीब रिटायर हो चुके थे। तो मैं जिस घर में बड़ा हुआ, मेरी जो परवरिश थी वो एक एक्चुअली एक सिंपल सी फैमिली के हिसाब से ही थी, क्योंकि दादाजी उस समय काम नहीं कर रहे थे, तो मेरे लिए वो बस घर पे दादाजी थे, मेरे साथ खेलने वाले, मेरे साथ मुझे सबक सिखाने वाले, मुझे डांटने वाले या मेरे साथ हंसी मजाक करने वाले। तो पापा एड फिल्म मेकर थे, तो उनका नज़रिया थोड़ा अलग था कि क्राफ्ट पे काम करते थे, सेट पे वगैरह, एडिटिंग में बहुत टेक्निकल चीज़ों में बहुत इंटरेस्टेड थे। पृथ्वी थिएटर को सपोर्ट करना वो एक चीज़ रहा है। लेकिन मैं सच बताऊं, ये मेरी खुशकिस्मती है या ये मेरे माँ बाप की एक देन है मानो तो, कि मैं इन सब चीज़ों से काफ़ी परे था बचपन में। मुझे समय लगा समझने की कि भाई ये है क्या, ये फैमिली भी क्या चीज़ है मेरी। तो मैं जब बड़ा हुआ तब मुझे ये सब चीज़ें मतलब मेरी जानकारी हुई इन सब चीज़ों से, और मैं प्रेशर
मतलब मैं प्रेशर महसूस करता हूँ एक हिसाब से, लेकिन उसका एक लोड नहीं लेना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उसको समझने की कोशिश करता हूँ कि इनकी जो कोशिश थी, मेरे दादाजी के, राज कपूर जी के, पृथ्वीराज कपूर जी के, उनकी जो कोशिशें थी वो वो बस शामिल होना चाहते थे, वो बस करना चाह रहे थे, वो कुछ एक इस दुनिया में अपनी जान देने के लिए, कुछ भी करने के लिए वो तैयार थे। जाते जाते मैं आप दोनों से एक और सवाल पूछना चाहूँगा। आप दोनों को आपको अपने पिता की सबसे फेवरेट फिल्म बतानी है कि कौन सी फेवरेट। बहुत कॉमेडी किरदार भी उन्होंने निभाए, इंटेंस किरदार भी निभाए, आप भी अगर बता सकें तो उनकी तो बहुत सारी पिक्चर हैं, तो एक चुनना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि उनका काम ओए लकी ओए में मुझे बहुत पसंद है। दिवाकर बैनर्जी सर की जो पिक्चर है, आई थिंक उन्होंने मतलब वही 3 किरदार निभाना एक पिक्चर में, वो भी सिमिलर रीजन के तीनों किरदार है, फिर भी इतने मतलब डाइवर्स है, इतने वेल एच्ड आउट और यूनिक है। तो एज फार एज उनकी अभिनेता को देखे तो वो वाली पिक्चर मुझे बहुत पसंद है। आपके फेवरेट अपने दादाजी की कोई फिल्म? बहुत है। कोई एक चुनना हो। अरे कोई एक चुनना हो तो कौन सी दुनिया से, मतलब दीवार, सिलसिला, या जुनून, या मतलब मुहाफिज, या शुरू में धर्मपुत्र, या शुरू में मतलब मर्चेंट आइवरी के फिल्म है, कौन सा मैं सही बात है, बिल्कुल। बहुत ही उम्दा किस्म की फिल्में उन्होंने बनाई हैं, और आपके पिता भी बहुत प्रोलिफिक एक्टर है। बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई।